सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इंडियन अफेयर्स की तरफ से बधाई हो। आईएमएफ ने एक स्टेटमेंट रिलीज करके बताया है कि भारत की जीडीपी ने $4 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर दिया है एंड इस समय भारत की जीडीपी तकरीबन $4.2 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। साल 2025 के एंड तक भारत की जीडीपी $4.3 ट्रिलियन तक टच कर लेगी। आईएमएफ ने बताया कि साल 2015 में भारत की जीडीपी उस समय $2.1 ट्रिलियन थी, जिसका मतलब है कि भारत की जीडीपी पिछले 10 साल के अंदर डबल हो गई है। पिछले 10 साल में भारत की जीडीपी ने 105% का जंप किया है। इस समय जीडीपी के मामले में नंबर 1 के ऊपर है अमेरिका, नंबर 2 के ऊपर है चाइना, नंबर 3 के ऊपर है जर्मनी और नंबर 4 के ऊपर है जापान, 5th के ऊपर है भारत। लेकिन एक और गुड न्यूज़ ये है कि भारत कुछ ही महीनों के अंदर जापान को क्रॉस करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन जाएगा। आईएमएफ के डेटा के मुताबिक भारत की जीडीपी इस समय $4.2 ट्रिलियन के आसपास है, वहीं पर जापान की जीडीपी $4.4 ट्रिलियन के आसपास है। और ये जो $200 बिलियन का फर्क है, इसको भारत इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कवर कर लेगा। आईएमएफ के डेटा के मुताबिक साल 2025-26 के एंड होने से पहले ही भारत जीडीपी के मामले में जापान को क्रॉस करके 4th पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि जापान की जीडीपी ग्रोथ इस समय बिल्कुल 0% चल रही है, यानी कि रुक गई है, जबकि भारत अभी भी 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ आगे ग्रो कर रहा है। इसलिए 2025 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले भारत जापान को क्रॉस करके दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आज से ठीक 30 साल पहले 1995 में जापान की जीडीपी उस समय $5 ट्रिलियन हुआ करती थी एंड उस समय भारत की जीडीपी $0.32 ट्रिलियन थी। यानी कि साल 1995 में जापान की जीडीपी भारत से 16 गुना ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद से जापान की ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल रुक गई है, जबकि भारत ने अपनी जीडीपी को पिछले 30 सालों के अंदर 13 गुना से भी ज्यादा क्रॉस कर लिया है। पिछले 30 सालों के अंदर 13 गुना से भी ज्यादा ग्रो कर लिया है। जापान को क्रॉस करना बस फॉर्मेलिटी है। उसके बाद नंबर आता है जर्मनी का, जो कि इस समय 3rd पोजीशन के ऊपर बैठा है। आईएमएफ के डेटा के मुताबिक जर्मनी की जीडीपी इस समय $4.7 ट्रिलियन है और भारत जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी जर्मनी को भी क्रॉस कर लेगी। आईएमएफ ने टाइम बताया साल 2027 का। आईएमएफ के डेटा के मुताबिक साल 2027 के 2nd क्वार्टर यानी मिड ऑफ 2027 में भारत जर्मनी को क्रॉस करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन जाएगा। और जर्मनी का भी बिल्कुल सेम रीजन है, क्योंकि जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ रेट इस समय रुक गई है। आईएमएफ के डेटा के मुताबिक साल 2025 में जर्मनी केवल 0.3% की ग्रोथ करेगा। इसी वजह से भारत साल 2027 के अंदर ही जर्मनी को क्रॉस करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसके साथ ही आईएमएफ ने बताया है कि भारत का $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा होगा साल 2032 में। 2032 में भारत की जीडीपी $10 ट्रिलियन को टच कर लेगी। आईएमएफ के डेटा के मुताबिक भारत ने जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में G20, G7 और ब्रिक्स के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट करने वाले देशों की लिस्ट में 105% के साथ नंबर 1 के ऊपर है भारत, 2nd के ऊपर 76% की ग्रोथ रेट के साथ चाइना है और 3rd के ऊपर 66% की ग्रोथ रेट के साथ अमेरिका है। यानी तेजी से जीडीपी ग्रो करने में भारत ने अमेरिका और चाइना को भी पीछे कर दिया है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि भारत ने $1 ट्रिलियन की जीडीपी अचीव की थी साल 2007 में। उसके बाद साल 2014 में भारत ने $2 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस किया था। उसके बाद फिर साल 2021 में भारत ने $3 ट्रिलियन का मार्क टच किया था एंड अब साल 2025 में भारत ने $4 ट्रिलियन का आंकड़ा टच कर लिया है। एस्टिमेट्स के मुताबिक भारत की जीडीपी साल 2027 के एंड या फिर 2028 के स्टार्टिंग में $5 ट्रिलियन के मार्क को टच कर लेगी। जीडीपी तो खैर बढ़ती रहेगी, सरकार बस रोजगार के ऊपर काम कर ले और जीएसटी टैक्स स्लैब्स में थोड़े से चेंजेस करके उनको कम कर ले, बाकी सब बढ़िया है। आई होप कि भारत की तरक्की इसी स्पीड से आगे भी होती रहे एंड एक दिन हम चाइना और अमेरिका को टक्कर देने की पोजीशन में आ जाएं। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने जितना भारत को ब्लैकमेल किया है, हमें अंडरमाइन करके ये लोग पाकिस्तान की गोद में बैठ गए थे, चाइना की मदद कर रहे थे, अब वो सारे बदले देने का टाइम आएगा। इसलिए उस दिन का इंतजार रहेगा जब भारत की जीडीपी चाइना और अमेरिका के आसपास आ जाएगी। खैर, ये जो भारत की जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्या इसका क्रेडिट आप देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को देंगे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।